वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 मोशन। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 है, वैसे चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं अभी। क्या है पहला क्वेश्चन? एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। सॉरी 2 मिनट है ना, तो ये मिनट है ना, 2 मिनट और 40 सेकेंड। सॉरी 2 क्या है, मीटर है। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 मोशन। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले ये चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था। आइए इसकी एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एन एथलीट है ना कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी इस तरह से देखिए, सर्कुलर जैसे हमने दिया हुआ है तो एक ट्रैक है, डायमीटर दिया हुआ है इसका कितना, 200 मीटर। डायमीटर देखो मतलब क्या हो गया, ये वाली वैल्यू जो है डायमीटर मतलब सीधी लाइन खींचेंगे तो डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, और ये कह रहा है कि इसका एक राउंड ये 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है। वॉट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। ठीक है, तो उसने कहा है कि भाई एक सर्किल एक राउंड कंप्लीट कर लेता 40 सेकेंड में। अब आपको ये बताना है कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या पूछा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। चलिए जानते हैं। गिवन डाटा, डायमीटर दिया है 200 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन राउंड कितनी होती है बेटा? पाई डी, जिसको आप 2 पाई आर के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं? 2 पाई आर के, जो कि इसकी सरकमफेरेंस हुआ करती है, या जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है बेटा? 40 सेकेंड। नेक्स्ट, टोटल टाइम इक्वल टू, हमें कितना टाइम दिया हुआ है? 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट में हो जाएंगी 120 सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 20 सेकेंड, और तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 140 सेकेंड है ना। तो वन राउंड कंप्लीट करता है कितने में? 40 सेकेंड में। और 140 सेकेंड में कितना करेगा? चलिए जानते हैं। तो हम जानते हैं 120 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए बेटा कि भाई पहली 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करेगा, वन राउंड। नेक्स्ट 40 सेकेंड में फिर से सेकेंड राउंड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, मतलब ये समझो ये ए पॉइंट है। ठीक है, और 80 सेकेंड फिर 120 सेकेंड में फिर से कवर कर लेगा ये, तो 120 सेकेंड में ये ए पे आ चुका होगा। अब बाकी कितनी बची है ना, बाकी 20 सेकेंड बची। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 40 सेकेंड में वन राउंड पूरा करता है, तो भाई ये जान लो 20 सेकेंड में क्या करेगा बेटा? हाफ राउंड पूरा करेगा। कितना करेगा? हाफ राउंड। तो यानी ये यहाँ कहीं पे होगा, है ना, इस पॉइंट पे होगा। तो आफ्टर 20 सेकेंड ये बी पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो यही इस बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इन 120 seconds 3 rounds will be completed and in the next 20 seconds, है ना, 20 लास्ट की 20 सेकेंड में क्या होगा? हाफ राउंड विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, आधा चक्कर और कंप्लीट कर लिया जाएगा। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, और फिगर से क्लियर है दैट द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, ये कितना है? डायमीटर के इक्वल है, दैट इज 200 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर इज 200 मीटर। नेक्स्ट, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो भाई ये क्या कर रहा है जोसेफ? देखो जॉगिंग कर रहा है, शायद सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा होगा ये। तो कह रहा है कि भाई एक सीधी सड़क है 300 मीटर की है। ठीक है, वो कह रहा है उस पर जॉगिंग कर रहा है वो 2 मिनट 30 सेकेंड में। कितने में? 2 मिनट 30 सेकेंड में। एंड देन टर्न्स, और उसके बाद बैक जाता है। तो भाई देखिए हम क्या करते हैं
कि भाई सपोज करो ये ए से बी जा रहा है ना, कितना 300 मीटर है, ए से बी जा रहा है और 2 मिनट 30 सेकेंड में, कितने में 2 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ का टाइम भी हम लिख लेंगे, कितना है ये 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा 150। तो कितने टाइम में जा रहा है ये ए से बी 150 सेकेंड में, कितने टाइम में बेटा 150 सेकेंड्स में जा रहा है। ठीक, ए से बी। चलिए एंड बैक टू द पॉइंट सी, और कह रहा है बैक आ जाता है पॉइंट सी पे। पॉइंट सी ये मान लें, यानी बी से जब सी को बैक आता है तो ये कितना हो जाता है 100 मीटर हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम में 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब आप जानते हैं बेटा कितना, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। यानी जब वापस आ रहा है तो कोई स्पीड, उसकी स्पीड कुछ डिफरेंट हो चुकी होगी, है ना। चलिए जानते हैं, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। यानी आपको एवरेज स्पीड और वेलोसिटीज निकालनी है। ठीक है, कहाँ, ए से बी और बी ए से सी तक। ठीक है, चलिए तो भाई जानते हैं फ्रॉम ए टू बी जो डिस्टेंस है 300 मीटर है, और जो भाई टाइम लगा है ए से बी तक जाने में 150 सेकेंड लगा है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड की अगर बात करें ए से बी तक, एवरेज स्पीड जो थी वो थी 300 डिवाइड बाई 150, दैट इज आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 300 डिस्टेंस ही 150 ये थी, तो कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन टू कवर, है ना, बी से सी तक की बात करें तो कितना टाइम लगता है इसको, 60 सेकेंड लगती है। कितना, 60 सेकेंड। चलिए तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ए टू सी, टोटल जो है ए से सी तक कितनी हुई एवरेज स्पीड, देखिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 300 150 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना 150 सेकेंड ये लगी थी, 60 ये लगी थी। तो इस तरह से ऐड करेंगे 400 डिवाइड बाई 210, तो 1.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1.9 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करने पर। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी जब ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 150, यानी कि भाई स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब है भाई जो स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, वही वेलोसिटी भी हो जाएगी, है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी वाइल ट्रैवलिंग ए टू सी, अब पूरा यानी पहले ए टू बी गया फिर बी से सी आया, है ना, तो ए से सी तक। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए रहा था और ये पॉइंट क्या था, सी रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हो गई बेटा कितना, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, तो 200 हो गया। अब देखो बेटा टाइम कितना लगा, तो टाइम ये वाला भी टाइम लेंगे और वापस आने वाला भी टाइम हम लेंगे, दैट इज 210 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको वेलोसिटी उसमें क्या कर रहा था, बेसिकली आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफ्रेंशिएशन कराना चाह रहा था वो, कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड। अब्दुल जब स्कूल जा रहा है तो कंप्यूट उसने कैलकुलेट किया क्या, द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी जब वो स्कूल जा रहा है तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न, और जब स्कूल से वापस आ रहा है अलोंग द सेम रूट, सेम रास्ते से। ठीक है, तो सेम रास्ते का मतलब क्या बेटा, उसकी डिस्टेंस भी सेम रहेगी आने की और जाने की, है ना। देयर इज लेस ट्रैफिक, तो उस समय ट्रैफिक कम था। एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड 20 से बढ़ के कितनी हो चुकी है, 30 हो चुकी है। यानी जाने वाली स्पीड 20 थी, आने वाली स्पीड 30 है। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप, एवरेज स्पीड बतानी है। तो चलिए जानते हैं बेटा, एवरेज स्पीड व्हेन ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है, वो V1 है जिसको हम 20 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं, और रिटर्निंग की स्पीड है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर जिसको हमने V2 नाम दिया है। ठीक है, तो एज हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल क्या हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो भाई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, है ना, तो जाने की डिस्टेंस मान लिया D है, आने की डिस्टेंस भी D है, क्योंकि सेम रूट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब टाइम तो दिया नहीं, लेकिन डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में निकाल सकते हैं, है ना, D/V1 प्लस D/V2। तो ये क्या है, टाइम है बेटा, ये क्या है, टाइम है, जाने का टाइम, आने का टाइम। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, D और D हो गया बेटा 2D, है ना, और D से D नीचे वाला कैल्शियम हम क्या करेंगे, कॉमन लेके काट देंगे, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 1/20 प्लस 1/30। तो पहले इन चीज़ों का नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 60।
ठीक है, यानी आपसे सीधे सीधे ऐसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बन चुका है कुछ कि भाई 1/20 क्या बन चुका है 1/20, ठीक है, और प्लस क्या बन चुका है 1/30, इस तरह से बन चुका है। तो नीचे वालों का एलसीएम जब आप लेंगे, है ना, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा क्या बेटा 60 एलसीएम आ जाएगा नीचे, है ना, और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, तो दैट्स वाई 5 बन जाएगा ये। तो 2 इंटू, और आप जानते हैं सबसे नीचे वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी बेटा, ऊपर आ जाएगी, तो 2 इंटू 60/5 दैट इज 24 km/h। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे बेटा 20 और 30 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, है ना, तो 50 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 25 आंसर ले आते हैं तुरंत। तो ऐसा नहीं करना है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। नेक्स्ट, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये एक मोटर बोट है जो कि पानी में चल रही होगी डेफिनेटली, तो उसका एक्सेलेरेशन दिया है कितना 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू लिख दी फॉर 8 सेकेंड, टाइम दिया है, टाइम 8 सेकेंड लिख दिया। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब वो कह रहा है कि ये बोट जो है इस टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस चली, तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब एस पूछ रहा है। ठीक है, और उसने भी ये दिया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब शुरुआत उसकी कहाँ से हुई है 0 से, तो u कितना हो गया बेटा 0। अब आप सीधा सीधा क्वेश्चन है, u की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, और आपको क्या दिया है उसने टाइम दिया है। ठीक है, और डेफिनेटली आपसे s पूछ रहा है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये बेटा t स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ये 2 नहीं है, स्क्वायर वाला है। ठीक है, चलिए, तो s इक्वल टू u की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये पूरा टर्म ही अपने आप में 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। ठीक है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई 3 इंटू 8, और ये 8 का स्क्वायर है ना, 8 का क्या है स्क्वायर। चलिए, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये देखिए बेटा 1/2 था, तो ये 3 आ चुका है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और डिवाइड बाई ये वाला जो 2 था ये डिवाइड में ऐसे लिख दिया है। तो अब आप समझ चुके हैं कि कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करेंगे, 2 से कट जाएगा 64, कितने 24 टाइम्स, कितने सॉरी कितने टाइम कट जाएगा 32 टाइम्स, और 32 इंटू 3 करेंगे तो 96 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट ए 52 km/h अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक ड्राइवर है, ठीक है, कार ट्रैवलिंग एट, तो उसकी जो कार है वो 52 km/h की स्पीड से चल रही है। अप्लाइज द ब्रेक, जब उसने मतलब इतनी स्पीड से चल रही थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 52 km/h। अब उसने जैसे ब्रेक्स लगाए तो वो कह रहा है एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब डेफिनेटली ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी उसको रोकेगी ही, है ना, यानी उसको कहते हैं एक्सेलेरेशन निगेटिव हो गया। चलिए, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, तो यानी जो कार थी आपको दिया था ए की वैल्यू 52 km/h, ठीक है, जिसको हम इस किलोमीटर क्या करेंगे मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो 14.44 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है ब्रेक अप्लाई करता है तो गाड़ी बाद में अल्टीमेटली जाके रुकेगी, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, है ना, और इनिशियल स्पीड 52 दी है, टाइम दिया है 5 सेकेंड में वो रुक जाती है। चलिए, अनदर ड्राइवर, अब दूसरी कार है, ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, ये कार ए है तो इसको कह देंगे कार बी, है ना, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। दूसरा ड्राइवर है, अनदर कार है बी, यहाँ पे बी कर लेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी सेम इंफॉर्मेशन दी है, क्या गोइंग एट 3 km/h, स्पीड दी है इनिशियल 3 km/h। ठीक है, वो भी ब्रेक लगाता है स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड, बस, है ना, km/h को मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 0.833 आ जाएगा, और कह रहा फाइनल स्पीड तो अल्टीमेटली उसको रुकना ही तो 0 हो जाएगी, है ना, और टाइम कितना दिया है बेटा ये 10 सेकेंड में रुक रही है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है मेनली, है ना, तो कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर पे लोड द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आपको स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है फॉर द 2 कार, दोनों कारों के लिए, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ठीक है, तो यानी ब्रेक लगाने के बाद कौन सी गाड़ी ज्यादा दूरी तक, कौन सी कार ज्यादा दूरी तक गई, ये आपको बताना है, यानी किसकी एस डिस्टेंस ज्यादा है ये बताना है, और ग्राफ पेपर की मदद से बताना। चलिए जानते हैं, तो देखो भाई, हम जानते हैं एरिया अंडरलाइन ए, किसी भी लाइन के अंडर का जो एरिया है वो डिस्टेंस देता है, यानी कि 2 लाइन आपको ग्राफ पेपर पे खींचनी है। तो देखो भाई, पहले वाले की जो स्पीड दी थी, शुरुआत की स्पीड जब कोई भी टाइम नहीं हुआ था, तो इसकी दी थी 14.44, है ना, तो 16 के बीच में कहीं पे आएगा 14.44,
ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप ग्राफ पेपर पे लगाएंगे यहाँ पे, है ना, 14.44। और उसने कहा था 5 सेकंड में 0 हो जाती है स्पीड, तो आफ्टर 5 सेकंड ये कितनी हो जाती है स्पीड, देखो यहाँ पे 0 स्पीड है। तो इस लाइन को आप सीधे सीधे यहाँ से अपनी स्केल से मिला देंगे, इस तरह खींचेगा। उसके बाद दूसरे वाले की इनिशियल स्पीड क्या दी थी बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर दी थी, जो कि वैल्यू कितनी आई थी 0.833। तो यानी यहाँ से वैल्यू जो आई थी स्पीड की, इनिशियल स्पीड 0.833 और फाइनल 3 सेकंड बाद आई थी वो 0। तो इसको भी स्केल से मिला लेंगे, यानी ये ग्राफ ए के लिए है, ये ग्राफ बी के लिए। अब देखिए, वैसे तो आप देख के बता पा रहे हैं सीधे सीधे भाई, जिस लाइन के नीचे का एरिया ज्यादा, तो देखो भाई इस लाइन के नीचे का एरिया तो इतना सा है, ये इतना है ना, इतना सा है। और इस लाइन के नीचे का एरिया आप समझ पा रहे हैं कितना सारा एरिया, कितना यहां से लेकर ये पूरा एरिया जो है, तो यानी ए के नीचे का एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगी, है ना। तो हमने जैसे कि जब इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था तब भी वहां पे देखा था, जो लाइन के नीचे का एरिया होता है और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई इसके ए के नीचे का एरिया हम निकाल देंगे, वैल्यू भी यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। दोनों के नीचे का निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या है, जैसे ट्राइंगल बनना है तो ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 और बेस कितना हो गया, पहले वाले के लिए बेस हो गया 5, है ना, और हाइट कितनी हो गई 14.44, तो ये 36 आ गई। और दूसरी लाइन के लिए देखो बेटा ये कितना हो गया था 0.88, ठीक, 1/2 0.88, और ये हाइट कितनी, ये देख लो बेटा ये कहाँ तक गया था, यहाँ पे बेस ये कितना गया था 3, तो 4.15। तो ग्राफ से तो हम ऑलरेडी क्लियर था, लेकिन वैल्यू भी अगर हमें बताना है तो इस तरह हम बता सकते हैं। तो दैट्स वाई ए कार मूव द फार्दर, ठीक है, कार ए ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, यानी ब्रेक लगाने के बाद कार ए ज्यादा दूरी तक जाएगी। चलिए नेक्स्ट, फिगर 7.10 shows the distance time graph of the 3 objects A, B and C। भाई ये एक ग्राफ दिया है और ये कार A, B, C के लिए दिया है, 3 नए ऑब्जेक्ट हैं, एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C, तीनों के लिए ग्राफ दिया हुआ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ग्राफ को स्टडी करना है, पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक। ऑप्शन ए, विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, कौन सी कार सबसे, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे तेज चल रहा है, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। सेकेंड, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, और कह रहा है क्या तीनों कभी भी सड़क पे एक पॉइंट पे कभी मिल रहे हैं क्या तीनों ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, जब बी पास करता है, गुजरता है ए से, उस समय पे सी ने कितनी डिस्टेंस चल चुका है। और डी, हाउ फार बी हैज ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, तो कह रहा है कि बी कितनी डिस्टेंस चल चुका है जब, ठीक है, बाय द टाइम इट पासेस सी, तो जब ये किसको पास करता है, सी को पास करता है। तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन बी पासेस ए, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सी पासेस ए, है ना, इट का मतलब है ए, ठीक है, ये क्या है ए। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बी है, बी कौन सा वाला, ये वाला है ना, तो ये वाला है बी, ये वाली जो लाइन गई है और ये यहाँ तक जो मिली है ये है बी। तो देखो एक बेटा एक चीज आप जान लीजिए, जिसका थीटा जितना ज्यादा, जिसका एंगल है ना जितना ज्यादा, टाइम वाली एक्सिस से जितना एंगल ज्यादा, वो उतना ज्यादा मूव करेगा फास्ट। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका स्लोप ज्यादा, तो यानी यहाँ तीनों पे मिलाएंगे तो इसका देखो, इसका स्लोप अगर नापने जाएंगे तो यहाँ से नापेंगे, इसका स्लोप नापने जाएंगे तो ऐसे नापेंगे। तो उनमें जो थीटा है, जो एंगल है बी वाले का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, आप ये नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, मोर द थीटा या मोर द एंगल मोर द स्पीड, है ना, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में। चलिए देखते हैं, नो 3 ऑब्जेक्ट्स नेवर मीट एट द सेम पॉइंट एट रोड। देखो बेटा ये तीनों लाइन ए बी सी, अगर तीनों लाइन एक साथ एक पॉइंट पे कहीं पे काट रही, तो देखो बेटा जैसे यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे तो केवल बी और सी कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे केवल बी और ए कर रही है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे सी और ए, तो ये तीनों लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं क्रॉस कर रही हैं, तो इसलिए क्या होगा बेटा, इनका भी एक दूसरे को एक जगह पे काटना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, सी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सी इन दिस टाइम, ठीक है। तो भाई देखो सी के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली जाएगी, जब ये इसको काट रही है, ए और बी क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो देखो भाई ये है ए, ये है बी, ये यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे सी कितनी डिस्टेंस चल चुका है, तो उस टाइम, इस टाइम पे सी कहाँ पे है बेटा, ठीक है। तो देखो भाई इस पॉइंट पे सी कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे है, तो
तो आपको ये बताना है कि जब ये क्रॉस कर रही थी इसको, ठीक है, उस टाइम पे ये कितनी डिस्टेंस चल चुका है, ठीक है। तो भाई इस टाइम पे जब क्रॉस कर रही है तो इसको इधर मिला के देखेंगे, इधर मिला के देखेंगे, ये है ना, या नीचे मिला के देंगे तो सी इस पॉइंट पे है ना, ऐसा दिख रहा है आपको। चलिए, तो आपको कहना है कि उस टाइम पे ये कितनी डिस्टेंस चल चुका है, तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस पॉइंट पे सी वाली जो लाइन है उसके नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे तो फिर से वही टेक्निक लगाएंगे आप। हाँ, दूसरी टेक्निक और होती है बेटा, क्या कि उस समय देखो बेटा, एक मैं सिंपल चीज बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे आपने कोई ग्राफ बनाया है और आपको पता करना है कि इसके नीचे का एरिया कितना है, तो आप ऐसे करके इसको पहले तो मिला लीजिए, फिर उसके नीचे के जो ब्लॉक बने हैं आपके, ये जो ब्लॉक बने हैं ना, ये ब्लॉक जो बने हैं, इन ब्लॉक को गिन लीजिए। क्या करेंगे आप बेटा, इन ब्लॉक्स को गिन लीजिए। सर कहेंगे आप कि सर जो आधा ब्लॉक आ रहा हो और आधा नहीं आ रहा, तो आप एक बात जान लीजिए, तो ग्राफ पेपर से लगभग में वैल्यू आती है, अराउंड्स में वैल्यू आती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो पूरे पूरे ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको कंप्लीटली काउंट कर लेते हैं और जो आधे से ज़्यादा आ रहे हैं, हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं, उनको भी कंप्लीट काउंट कर लेते हैं, जो आधे से कम आ रहे होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से लगभग में आंसर आ जाया करता है। फिर उनकी स्केलिंग भी करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं बेटा, उनकी स्केलिंग भी करते हैं, क्योंकि एक 1 ब्लॉक 1 मीटर स्क्वायर का तो होगा नहीं, ठीक है। तो या आपने ये 0 से 4 माना, देखो कितने खाने का 4 माना, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी स्केलिंग भी की जाती है फिर, ठीक है। तो उस तरह से अगर आंसर निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा 5.71 किलोमीटर एरिया निकालने के बाद, ठीक है। बाई कैलकुलेटिंग, कौन सा मेथड लगाया बेटा, बाई कैलकुलेटिंग नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, हमने काउंट किए जो उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट बी हैज कवर्ड एट द पॉइंट वेयर इट पासेस सी। चलो भाई, सिमिलरली इसमें वही मेथड लगाएंगे तो आंसर आएगा 5.14 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। ये भी कैसे किया है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कैलकुलेट करके किया बेटा। चलिए नेक्स्ट, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक गेंद है उसको आराम से गिराया गया है। तो देखो भाई, यहाँ पे कोई एक बॉल रही होगी, इसको जेंटली आपने बस अपने हाथ से छोड़ा है ऐसे आराम से। तो जब इनिशियली हम छोड़ रहे थे उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी बेटा, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 रही होगी, ठीक है। और ये टोटल हाइट कितनी है, 20 मीटर। कितनी दी है बेटा, 20 मीटर देखो दी है ना तो चलिए, u की वैल्यू 0 लिख दी है, s की वैल्यू 20 मीटर लिख दी है, a की वैल्यू दी है इसमें क्वेश्चन में एट द यूनिफॉर्मली, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज एट द यूनिफॉर्मली रेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी आपको एक्सेलेरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, v जब ये हिट कर रही होगी ग्राउंड को उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वो पूछा है उसने, है ना। और कितना टाइम बात कर रही होगी वो t भी पूछा है ना, यानी नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और क्या उसकी स्पीड रहेगी, ये दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट, तो देखते हैं बेटा, ये सब दी हैं, अब आप समझ चुके हैं। पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो देखो भाई, v की वैल्यू क्या, v स्क्वायर है बेटा, ये b स्क्वायर लिखा है ना, v स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, u स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2as 2 इंटू 10 इंटू s कितना दिया था 20 मीटर, तो ये 400 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट लेंगे मतलब ऐसे करके स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जब v आ चुका है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए ताकि हम t निकाल पाए, है ना। तो देखिए, v की वैल्यू 20 हो गई, u की वैल्यू 0 हो गई, u है ना, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 0, a की वैल्यू हो गई 10, t की वैल्यू हो गई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड, यानी वो 2 सेकेंड में हिट कर जाएगा ग्राउंड को। नेक्स्ट, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो भाई एक डायग्राम दिया है, ग्राफ दिया है और उसमें स्पीड और टाइम ग्राफ दिया, क्या दिया बेटा, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है ना। चलिए, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो आपको बताना है कि पहले 4 सेकेंड में ये कार कितना चल चुकी होगी। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल, और उस एरिया को भी शेड कीजिए, है ना, जो कि इस टाइम पीरियड में दिखाया गया है ना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उस एरिया को भी रिप्रेजेंट करना है। चलिए शेड करना है आपको, कर देंगे। बी, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, इस ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड कैन बी कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग द ब्लॉक्स ऑफ द ग्राफ। तो देखो बेटा, मैं जान, है ना, तो 4 सेकेंड में, तो 4 सेकेंड में ये लाइन है ना, देखो 4 सेकेंड वाली ये लाइन गई है,
तो इसका जो ग्राफ को आप सेड कर पाएंगे। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा है ना, बिटवीन द पूरे को फिल कर देंगे। तो ये जो एरिया है बेटा है ना, इस एरिया को हम सेड कर दे रहे हैं। ये जो एरिया है आपका, ये पूरा का पूरा एरिया है ना, 0 से लेकर 4 तक का ये पूरा एरिया आप अंदर तक कलर कर लीजिएगा आप, है ना, सेड कर लीजिएगा। तो ये पूरा जो एरिया है बेटा, ये कहलाएगा आपका शेडेड एरिया। तो देखिए ग्राफ पेपर की मदद से जब हम इसको क्या करेंगे, एरिया को निकालेंगे ब्लॉक्स कैलकुलेट करके। सुनो बेटा, कुछ जगह पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ जगह पे क्या किया गया है, इसको 0 ये हो गया 4 और इसको ये हो गया, इसको ट्राइंगल मान के कुछ लोगों ने क्या किया, इसको बेटा ट्राइंगल मान के भी एरिया ऐसे है ना 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल दिया गया। तो बेटा वो लगभग में आंसर आएगा, वो सही नहीं है। आप ब्लॉक कैलकुलेट करके करेंगे तो ज्यादा बेटर आंसर आएगा। आंसर इज अराउंड, इसलिए हम कह रहे हैं आंसर जो है लगभग 12 मीटर आने वाला है आपका, है ना, ठीक है। तो उसकी स्केलिंग करने के बाद भी, ठीक है, तो द एरिया इज शेडेड एज गिवन। तो पीछे जैसे हमने शेड किया था ये, तो इस तरह से शेड वाला एरिया ये दिखा देंगे, पेंसिल से शेड कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, स्पीड नॉट चेंजेस ड्यूरिंग। अब देखो भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिस पोर्शन में स्पीड चेंज ना हो रही है, तो देखो स्पीड चेंज ना हो रही मतलब स्ट्रेट लाइन। तो आप देख पा रहे हैं यहां से और यहां के बीच स्ट्रेट लाइन है, कहां से कहां तक के बीच है, ठीक है। या इसको यहां से मान लेंगे, लगभग यहां से, है ना, कहां से, यहां से, यानी यहां से ये लगभग स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी 6 से लेकर कहां तक, ये मान लीजिए लगभग 10 9 तक मान लीजिए या 10 तक मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्पीड नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड, सो यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म, द मोशन इज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस पीरियड मतलब 6 से लेकर 10 तक के बीच में आप यूनिफॉर्म मोशन मान सकते हैं लगभग में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। चलिए बेटा, पहला है एन ऑब्जेक्ट विच विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी, यानी जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है, बट विदाउट यूनिफॉर्म, बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो कह रहा है एक्सेलरेशन हो, ठीक है, लेकिन स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। चलिए एक एक करके जानते हैं। देखो भाई, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, ठीक है, विद 0 वेलोसिटी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज ए मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो बेटा, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो उस टाइम पे इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये ऊपर जाता रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती रहेगी बेटा, डिक्रीज होती रहेगी। स्पीड क्या होती रहेगी, डिक्रीज। तो जाते जाते यहाँ पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये यहाँ पे है ना, जब ये यहाँ पे पहुंच चुका है और अपनी डायरेक्शन चेंज ही करने वाला है, उस टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी 0 और एक्सेलरेशन इसका कितना रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 ही रहेगा, है ना। इसमें 10 मान लेते हैं जनरली, तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो होता है। और सुनो बेटा, एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात नहीं है। आप मून पे जाके थ्रो करेंगे तो भी ये कंडीशन बनेगी। तो बेटा देखो, जनरली जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, ये जो ग्रेविटी वर्ड यूज किया जाता है वो बेटा अर्थ के लिए किया जाता है ना। तो यानी अदर किसी प्लेनेट पे जिसपे, है ना, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होगी, तो वहां पे भी ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे तो भाई हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो इसलिए सभी बुक्स में आंसर जो आपको दिया होता है वो ग्रेविटी का एक जनरल सा एग्जाम्पल दे दिया होता है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अदर प्लेनेट का भी ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट, एंड ऑब्जेक्ट रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर जाता है, दैट इज वेलोसिटी बिकम 0, वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अबाउट टू चेंज, डायरेक्शन मोशन जो चेंज हो रही होती है, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट तो पूरे मोशन में रहता है ना, यानी एक्सेलरेशन तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, ऊपर वाले पॉइंट की बात नहीं है। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और 0 वेलोसिटी का। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कह रहा है कि एक्सेलरेशन हो बट स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म, है ना। तो जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल है। तो जब आप सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करते हैं, तो सपोज करो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है ना, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, ये है, ऐसे इस तरह। तो हर पॉइंट पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है,
लेकिन अगर गोल गोल ऐसे हम घूम रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदलने के कारण एक्सीलरेशन चेंज होता रहता है ना। यस, इट इज पॉसिबल इन ए सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पहले वाले में क्या था, सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल है। अब तीसरे पे आ गए हम, है ना, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद ए एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो सुनो बेटा, यस इट इज पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, सर्कुलर मोशन में फिर से जान लेते हैं क्या हो रहा होता है। देखो भाई, जैसे ये रेडियस है, तो रेडियस आप एक यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज हो रहा है। जो रेडियस होती है कभी भी वो टेंजेंट पे, है ना, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा जाएगा तो उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो आप जानेंगे कि रेडियस और उस टाइम पे जो वेलोसिटी की मोशन की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं इट इज पॉसिबल इन ए सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल है, एक सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और सुनो बेटा, है ना, ये जो सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है ना, तो जनरली हम ये मान के चल लेते हैं जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सर्कुलर मोशन में और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो हम प्लैनेट्स का भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एक थ्रेड ले लो यहाँ पे और इसमें स्टोन मान दो, ठीक है, और इसको रोटेट कराते हैं तब भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे पॉसिबल है ना, तो उनमें से ये भी एक एग्जाम्पल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। यानी भाई एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रही है, तो इसको सर्किल मान लीजिएगा आप। ठीक है, तो उसकी रेडियस दी है, कितना दी है बेटा, रेडियस दी है, कितनी है, 4225। ठीक है, तो आर की वैल्यू इतनी दी है। ठीक है, कैलकुलेट इज स्पीड इफ टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर ये चक्कर पूरा काटने में 24 घंटे लेता है, क्या टाइम लेता है बेटा, 24 घंटे लेता है। ठीक है, तो यानी कि आपको रेडियस दी है, टाइम दिया 24 आवर, वेलोसिटी निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है। तो देखो बेटा, टोटल भाई आर इतनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया, सरकमफेरेंस के बराबर या पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई है, तो 2 × 22/7 ये हो गया, और दिस मल्टीप्लाई रेडियस, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे s/t, तो ये मल्टीप्लाई की और डिवाइड में 24 कर दिया, 7 डिवाइड में, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 11065.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, ठीक है, हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। देखो बेटा, इन सब क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन है जो कि ग्राफ वाले क्वेश्चन है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। ग्राफ काउंट करना आपको बोरिंग लग सकता है, पर प्लीज आप लोग इसको, है ना, एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ये कैसे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ना। तो करके देखेंगे तो थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, लेकिन आप सीख जाएंगे चीजें। चलिए, तो इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिएगा, और इसी तरह के हम और भी आपके लिए आंसर लेके आते हैं, एक्सरसाइज के, एग्जाम्पलर के, ब्लू क्वेश्चन के, इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन आंसर लेते रहेंगे, आते रहेंगे। और क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।